फिर ग्रैनी वहाँ से चली जाती तो ना लैंसन सोचने लगता है कि उसने इतना देर क्यों किया। उसके एक ज़िद ने बहुत सारी ज़िंदगियाँ शायद इफ़ेक्ट कर दी, तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा ही खुद को गिल्टी फील कर रहा था। उसे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है। उसे इतना ज़्यादा किसी को पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई का एक लिमिट होता है और 5 से 4 साल बहुत होते हैं एक इंसान को टूटने में। तो विंग का गुस्सा होना लैंसन को भी जायज़ लग रहा था, लेकिन वो ना इम्पेशेंट हो रहा था। उसे मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि क्यों, वाई उसका ओमेगा उससे क्यों नाराज़ रहे। हाँ, उसे पता है उसने गलती की है, लेकिन उसकी ओमेगा को मना भी लेगा। इसलिए ना विंग ना लैंसन ना एक बोलता है, आई प्रॉमिस यू विंग, तुम मेरे पास ही रहोगे। मुझे पता है तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें बहुत जल्द मना लूँगा। आई एम रियली मिस यू माई बनी। ऐसा बोल के ना वो मुस्कुराता है। और दूसरी तरफ से विंग ना बहुत चिढ़ रहा था, क्योंकि उसे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था ये सब। उसे ना बिल्कुल भी ये नहीं चाहिए था। शी डोंट वांट टू दैट। वो चाहता था कि वो लैंसन को मतलब क्या बोलते हैं, दूर रहना। वो नहीं चाहता था। उसे पता था अगर वो लैंसन के आसपास रहेगा तो वो लैंसन को माफ़ कर देगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता। उसे दोबारा से धोखा नहीं खाना, उसे दोबारा से हर्ट नहीं होना। तो ना वहाँ पे लैंसन फ्रेश होके थोड़ा सा आराम करके नीचे आता है, तो ना विंग को ढूंढने लगता है। और विंग वहाँ पे कहीं नहीं था। विंग ना बाहर गया था, मतलब बाहर था, और ना वो बच्चों के साथ खेल रहा था। और बच्चों ने उसे पकड़ के अपने रूम से बाहर निकाल के वो बोल रहे थे, शियान गगा चलो ना खेलते हैं, आपको हमने बहुत मिस किया, आप इतने दिनों के बाद क्यों आए। हाँ, आप क्या हमें मिस नहीं करते। अब हमें बहुत ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा मिस किया। अब क्यों नहीं हमारे पास आए। हम कितना प्यार करते हैं आपको, लेकिन आप हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, इसीलिए आपने हमें छोड़ दिया। ऐसा बोल के ना वो सब लोग ना मुंह बनाने लगते हैं और ना पाउडर लिप बनाने लगते हैं और बोलते आप कितने ज़्यादा ही। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, आई एम सो सॉरी माई क्यूटी पाइस, मुझे माफ़ कर दो। आई नो शियन गगा बुरे है, लेकिन शियन गगा को बहुत सारा काम था, वो नहीं आ पाए। तो ना विंग बच्चों के साथ खेलने लगता है। उनके साथ लुक्का छुपी खेल रहा था, मतलब हाइड एंड सीक, लुक्का छुपी, डाइस, स्टापू, उसे हॉपस्कॉच भी बोलते हैं। हॉपस्कॉच खेल रहा था, बहुत सारी गेम्स खेल रहा था, वो पिलो फाइट खेल रहा था, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। और विंग बहुत खुश था और मुस्कुरा रहा था। लैंसन ने पहली बार विंग को मुस्कुराते हुए देखा। उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था विंग की मुस्कुराहट देख के, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो एकदम स्टंट होके ना विंग को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। मतलब उसके ओमेगा की स्माइल इतनी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन वो मतलब क्या बोलते हैं वो ना क्या बोलते हैं उसको, वो उसने कभी उससे ख्याल ही मतलब दिखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, ख्याल ही नहीं किया उस पर। उसको बेख्याली में उसने अपनी ओमेगा को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। वो ना खुद को ही बोल रहा था, तू कितना डम है और कितना डफर है, तुझे ना मतलब तू एक नंबर का डम डफर गधा है लैंसन। वो लैंसन खुद को ही कर्ज कर रहा था। तो वहाँ पे ना नी हुसैन आता है, बोलता है क्या हुआ वांग जी का, आप क्या देख रहे हो। तो बोलता है कि मैं अपने ओमेगा को देख रहा हूँ, मेरा ओमेगा कितना ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा हम्बल है। मैं मेरे ओमेगा को मुझसे दूर नहीं रखना चाहता, आई डोंट वांट टू। तो ना फिर लैंसन ऐसा बोलता है। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है, तो आप अपने ओमेगा को छोड़ के क्यों गए थे। तो ना लैंसन बोलता है, अभी ताना मारना बंद करो ने हुसैन। तो ना
न्यूसन बोलता है मैं आपको हमेशा ताना मारूंगा क्योंकि आपकी वजह से मेरे दोस्त को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, आप बिल्कुल भी अच्छे अल्फ़ा नहीं हो। ऐसा बोल के ना न्यूसन अपना पंखा खोलता है और ख़ुद को फ़ैन करने लगता है। तो ना लैंसन बोलता है कि तुम पंखा क्यों यूज़ कर रहे हो। तो ना न्यूसन बोलता है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है, अगर आप चलोगे आपको बहुत गर्मी लगेगी। अगर आप एक जगह पे बैठ के एक शांत सी जगह पे बैठोगे तो आप अच्छा फील कर सकते हो, वरना आपको बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हो उसको क्या बोलते हैं गाइस, हम गर्मी लगेगी। यार आज मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ना मेरा जबड़ा पता नहीं दर्द क्यों कर रहा है, मेरे मतलब टीथ दर्द कर रहे हैं, इसीलिए सॉरी गाइस, बहुत तकलीफ़ हो रही है बात करने में, इसीलिए मैं सब बोल रही हूँ। मैं अजीब मैं कहानी से हट के बोल रही हूँ, सॉरी, क्योंकि मेरा टीथ बहुत दर्द कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, ठीक है। ऐसा बोलता है। फिर लैंसन बोलते नहीं हुसैन, फिर बोलता है तो यहाँ का फेवरेट जगह कौन सा है विंग का। तो न्यूसन बोलते बहुत सारे हैं, क्योंकि ना यहाँ के मतलब आप अगर खुद देखोगे ना आप खुद प्यार में पड़ जाओगे। यहाँ की जगह इतनी खूबसूरत है, और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या लगता है, लेक्स, जो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं ना, लोटस पॉन्ड, वो मतलब दुनिया की अलग ही लेवल की शांति है वहाँ पे। और एक लेक है जहाँ पे लोटस फ्लावर्स उड़ते हैं, वो जगह। तो ना लैंसन बोलता है ओके, तो मेरी एक हेल्प करोगे। तो न्यूसन बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं बहुत मुश्किल से विंग को मनाया हूँ, अभी मैं और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकता, सॉरी आई हैव नो क्लू। ऐसा बोल के ना न्यूसन वहाँ से चला जाता है, और ना लैंसन मुंह बनाता है, बोलता है कि इस न्यूसन को तो मैं, ऐसा बोल के ना वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तरफ से तो न्यूसन उसके गग का मतलब क्या बोलते हैं उसको, ननद है। गाइस मेरे पास और मतलब इसके अलावा कोई वर्ड नहीं आ रहा था, तो प्लीज़ कोई ऑफेंड मत हो जाना क्यों मैंने लड़की वाला दे दिया, मेरे को से नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने ननद बोल दिया। और दूसरी तरफ उसकी ओमेगा का बेस्ट फ्रेंड है, वो भी बचपन का। अगर उसकी ओमेगा को गुस्सा आ गया और उसके मतलब ओमेगा के बेस्ट फ्रेंड को उसने कुछ बोल दिया, तो उसकी तो खैर ही नहीं, वो उसका मतलब जान का जुनूस निकाल देगा उसका ओमेगा, उसे बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए ना लैंसन अपना गुस्से को पी जाता है। तो दूसरी तरफ से ना विंग ना ये सब नोटिस कर रहा था कि लैंसन उसे देख रहा है, और ना मतलब वो बिल्कुल भी मतलब उसे भाव नहीं देता, वो अपने में मस्त मौला, क्योंकि उसे अभी मस्त मौला होने की बहुत ज़रूरत थी। वो बहुत ही ज़्यादा उसको क्या बोलते उसको हर्ट हो रहा था, उसकी फीलिंग्स मिक्स्ड फीलिंग्स थी। अच्छा भी लग रहा था, उसका अल्फ़ा उससे टाइम दे रहा है, उसके साथ बात कर रहा है, उसको बोल रहा है, लेकिन ना उसे दर्द भी हो रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था, क्योंकि अगर दूसरी बार भी लैंसन उसे छोड़ के चला गया तो मतलब उसकी तो ज़िंदगी ही मतलब ख़त्म हो जाएगी। अगर उसने दोबारा से यकीन कर लिया और लैंसन ने उसे धोखा दे दिया, तो उसकी लाइफ तो वहीं पे ख़त्म, वो क्या करेगा। सबसे ज़्यादा डर था विंग के मन में। उसको ऐसा नहीं था कि वो लैंसन से क्या बोलता है, लैंसन से दूर रहना चाहता था, उससे पनिश करना चाहता था, नहीं, वो डर रहा था। उसका सबसे ज़्यादा डर था, जो किसी को पता नहीं चल रहा था तो कि विंग लैंसन को ऐसा कर रहा है, लेकिन लैनी को पता था कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है। विंग डर की वजह से ऐसा कर रहा है, उसकी आँखों में दिखता है, लेकिन ना विंग अपनी हंसी से सब लोगों को मतलब वो ध्यान नहीं दिलवाता कि उसे डर लग रहा है, लेकिन लैनी को बहुत अच्छे से पता है कि विंग डर रहा है,
उसे कोई गुस्सा, हाँ वो गुस्सा है लेकिन उसके ऊपर इतना हावी नहीं है गुस्सा, लेकिन उसको डर लग रहा है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा ही ये डर लगा रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते, उसके सिबलिंग्स में भी एक है जो उसे पसंद नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते। सिर्फ एक श्रीजय थी जो उसको प्यार करती थी, लेकिन उससे भी उसने दूरी बना ली क्योंकि कब किसी इंसान की नीयत और प्यार चेंज हो जाए कोई नहीं बता सकता। बीइंग ने बहुत दुनिया देखी थी, दुनिया की हर्ष रूप को देखा था सबसे पहले। उसने कुछ साइड तो कभी देखा ही नहीं क्योंकि सब दिखावा करते थे और उसे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो डर रहा था। तो ना लैंसन ना विंग के पास जाता है, तो ना वहाँ पे कुछ बच्चे वो बोल रहे थे गगा आप भी खेलोगे हमारे साथ। तो ना लैंसन बोलता है अगर आपकी शेन गगा मेरे साथ खेलना चाहेंगे तो मैं खेलूँगा। तो ना आयन बोलता है आप कौन हो, आप क्या थाले हो यहाँ पे, आप तो तभी नहीं देता। तो ना लैंसन मतलब हंस देता है, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो ना आयन बोलता तो आप मुझ पे हंस ले हो। तो बोलते ओह तुम कितनी क्यूट हो, क्यूट। ऐसा बोल के ना वो लैंसन आयन को गोद में ले लेता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो आयन बोलता है मुझे उतारो, मैं बता नहीं हूँ, मैं बिग बॉय हूँ। तो ना फिर लैंसन बोलता है हाँ मुझे पता है तुम बिग बॉय हो, लेकिन मुझे तुम बहुत क्यूट लगे, मैं तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहता हूँ। तो ना फिर आयन बोलता नो 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 आई डोंट वांट टू डू विद यू। तो बोलते तुम इंग्लिश भी बोलते हो, वाह दैट वाज रियली गुड, तुम्हें कौन सिखाता है इंग्लिश। तो ना आयन बोलता है मुझे थियन दादा सिखाते हैं। तो ना वहाँ पे विंग आ जाता है और बोलते हैं आयन यहाँ पे आओ। तो बोलते शियन दादा, ऐसा बोल के ना आयन विंग के गोद में चला जाता है और बोलते हैं कक्का। तो बोलते हाँ मुझे पता है तुम्हें सोना है, चलो तुम्हारे सोने का वक्त है। तो ना ऐसा बोल के ना लैंसन विंग को बोलता है विंग मुझे बात करनी है तुमसे। तो ना विंग बोलता है मुझे कोई बात नहीं करनी है लैंसन, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स, आई डोंट लाइक इट, व्हाई यू नॉट अंडरस्टैंड मी। हाँ तुम मुझे क्यों नहीं अकेला छोड़ देते, मुझे अकेला रहना है प्लीज़। तो ना लैंसन बोलता है कि आई नो मेरी गलती है, सॉरी गाइस मेरी गलती है, मैं डर गई थी, मेरी गलती है, लेकिन मुझे तुम्हारी हर एक पनिशमेंट मंजूर है विंग, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर मत भागो। तो ना विंग बोलता है मैं तुम्हें पनिश क्यों करूँ, मैं तुम्हें पनिश नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू पनिश यू, व्हाई आई पनिश यू, तुम कौन हो मेरे। तो ना ये सुन के लैंसन को गुस्सा आ जाता है। तो ना वो आयन को नीचे उतारता है और बोलता है बेटा आप जाओ, बड़े बात कर रहे हैं। तो आयन भी चला जाता है क्योंकि लैंसन की आंखों में उसने भी गुस्सा देखा। तो ना लैंसन उसे खींच के विंग को खींच के अंदर लेके जा रहा था और विंग बोल रहा था छोड़ो मेरा हाथ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ना लैंसन ना बाहर कुछ नहीं करना चाहता था, वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, कुछ भी नहीं करना चाहता, उसे सिर्फ अभी विंग से बात करनी थी, जस्ट बात और कुछ भी नहीं। तो ना वो खींच के रूम में लेके जा रहा था। तो ना वहाँ पे शिचैन, नी मिंगजू और नी हुसन देख रहे थे और एक ग्रैनी वैन भी देख रही थी। तो ना ग्रैनी वैन थोड़ा सा तो समझ गई थी कि लैंसन को कुछ तो बोला गया है, इसीलिए लैंसन इतना गुस्सा है क्योंकि उसे पता था कि लैंसन एक शांत नेचर का मतलब लड़का है, उसे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, अगर गुस्सा आता भी है तो वो दिखाता किसी को भी नहीं है क्योंकि लैन ई अपने बेटे के बारे में ही बात करती थी हर वक्त। जब भी वो आती थी वो बोलती थी कि लैंसन को ये पसंद आएगा वो पसंद आएगा, क्योंकि लैंसन को बहुत प्यार करती थी, तो इसीलिए ग्रैनी को पता था।
तो ना फिर लैंसन बीइंग को खींच के अपने कमरे में लेके जाता है और बंद करके बोलता है तुमने क्या बोला। उसे ना बहुत ज़ोर से हाथ को प्रेस कर रहा था। तो बोलता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। तो ना लैंसन बोलता है तुम कुछ भी बोलो, लेकिन ये मत कभी बोलना कि मैं तुम्हारा कौन हूँ, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। यू आर बिलोंग्स टू मी, यू आर लैन बीइंग, लैंसन बीइंग। तो ना बीइंग बोलता छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, क्यों कर रहे हो ये सब, छोड़ो मुझे, लीव मी। ऐसा बोल के ना लैंसन को दूर भेजता है और बोलते तुम ऐसा। मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और मैं सेकंड चैनल में भी वंशन FF दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है गाइस वहाँ पे मांगा अपलोड करने का, तो इसीलिए मैं वहाँ पे